हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आज की इस सेट में। सेट नंबर पहला है जो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में हुआ था, यानी पाँच पाँच तारीख छठा महीना 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग जो आज प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो लोग एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों के लिए, या इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किया उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। ये 5 तारीख छठा महीना 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया सलील का वेतन 5% घटा दिया जाए। ठीक है, 15% घटा दिया जाए तो -15 कर देते हैं। उसके बाद में जो है 10% बढ़ा दिया जाए तो +10%। तो कर अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितना कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 10/100। ठीक है, यहाँ से ये जीरो ख़त्म, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा -6.5। ये माइनस क्या दिखाता है, ये माइनस जो दिखाता है ये कमी दिखाता है। ठीक है, इतना की कमी हो गया। ठीक है, कितना का 6.5% का कमी हो गया। ठीक है, 6.5% का है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में दिया है कि महिला प्रीमियर लीग यानी महिला जो है प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था, यानी कौन से टीम ने जीता था। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। किसने जीता था, तो मुंबई इंडियंस जो है महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो है खिताब जीता था। ठीक है, इसके बाद तीसरा में दिया गया कि 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। 14 जो है पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें जो इसका जो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 - 1 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ऑप्शन ई द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि बख्शी जगत बंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरुद्ध पाइका विद्रोह के नेतृत्व किया था, यानी किस वर्ष में किया गया था पाइका विद्रोह जो है। इसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है कि पाइका विद्रोह जो किया था वो किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो पाइका विद्रोह जो है किस वर्ष किया गया था, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब किया गया था, तो 1817 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि वेन आरेख के अनुसार जो है आंसर करना है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने व्यक्तियों की यानी खंडों, विभिन्न खंडों में जो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है, ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है और वकील नहीं है। वकील नहीं है यानी वकील नहीं है, इसको हटा देना। ठीक है, लेकिन शिक्षक भी है, शिक्षक यानी सेफ जो है शिक्षक है। ठीक है, तो ये सेफ है और शिक्षक यहाँ पर कितना है 9 है, यही 9 आंसर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। दिया गया है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड मास्टर का जो है उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद सातवां नंबर में दिया गया कि दंतु के संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरुनाडु पुरुनानडु, ठीक है, और पदिंत्र पत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। ठीक है, यानी किसका विषय है, तो ये दिया गया है कि राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व प्रशस्ति के बारे में बताया गया है, तो ये इधर राइट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो दिया गया है
प्लस के जगह पर क्या आना है, प्लस को माइनस से प्लस पर बदल दिया जाता है। प्लस के जगह प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और गुना के जगह पर भागा, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइड आ गया, तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो जो है इसको 45 से डिवाइड करेंगे किस में, 100 यानी 11 से 25 में, ठीक है। तो 11 से 25 में जो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, गुने मल्टीप्लाई 39 प्लस 17 और माइनस 19, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 975, ठीक है। 975 में से ये यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला साइन ज़्यादा है तो -2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 973, 973, 973 कहाँ, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में है 973, किस में था, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, 0.64%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद 10 में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष यानी 2025 में बांग्लादेश यानी बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत, ठीक है। इसके बाद 11 में 11 में दिया गया कि चतुर्भुज ABCD दिया गया है और ये AB की भुजा है, BC की 8 है और CD का 9 है, ठीक है, CD का 9 है, ठीक है, और AD का 12 है और AC का 15 है। तो चतुर्भुज का कार्य क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे पाइथागोरस में है कि नहीं, तो ये पाइथागोरस में है, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये सभी पाइथागोरस में है। तो इसका जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, एक चतुर्भुज में 2 समकोण बनता है, ये हो जाएगा 1/2 15 × 8 प्लस 1/2 12 × 9, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा 114, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को जो है शामिल करने का लक्ष्य था, ठीक है। तो ये 100 सिटी को यानी 100 सिटी को जो है शहर करने का यानी शामिल करने का जो है लक्ष्य था, ठीक है। ये कब चलाया गया था, तो 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को, ठीक है, 25 जून 2015 को जो है स्टार्ट शुरू किया गया था, ठीक है, स्मार्ट सिटी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि फिर इसको दिया गया कि ये यानी बदल दिया जाता है, तो गुना के जगह पर क्या आता है, भाग आता है, ठीक है। गुना के जगह पर क्या आता है, भाग आता है, ठीक है, और प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 38 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 109 प्लस 73, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 यानी 798 798 माइनस 109 प्लस 73, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 762 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 762, ठीक है। इसके बाद
14th में दिया गया है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है और उसका क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक है, ठीक है, और लाभ जो है 2% है। तो कह रहा है छूट कितना होगा, ठीक है, लगभग में यहाँ बताया गया है, ठीक है। सीपी दिया गया है, एसपी दिया गया है, सीपी दिया गया है और एमपी दिया गया है और ये लाभ प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है छूट निकालना है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है 517, ये कितना प्रतिशत है, 30% अधिक है सीपी से। तो यहाँ पर सीपी के बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 100। तो ये सीपी से 100, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 130, ठीक है। 517 130 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ जो दिया गया छूट मान लेते D% दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से 30, ठीक है, 30% अधिक माइनस डी करेंगे और ये माइनस में D × 30, इसके बाद 100, ठीक है। और टोटल कितना छूट दिया गया है, तो 2% दिया गया, ठीक है, सॉरी लाभ कितना है, तो 2%। अब यहाँ से ये इधर चला जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 28 और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130D। 0 से 0 ये ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 280/13, ठीक है। ये डी का वैल्यू आ जाएगा, डी बराबर, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग में 21 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 21.54, ठीक है, 21.54 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है 15 में दिया गया कि राहुल की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुना है, ठीक है। राहुल और उसका सन का है, ठीक है। राहुल की आयु जो है यानी पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो ये राहुल की आयु 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद, तो 3x + 8, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी पुत्री यानी उनकी पुत्री की आयु, ठीक है, उनकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, इसका 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। डिफरेंस कर दिए, यहाँ पर निकल के आ जाएगा x, यहाँ से ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर 3x है, तो x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 दूना 16, माइनस में 16 और ये प्लस में 16, तो ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस में 8 उधर चला जाएगा, माइनस प्लस 13, यानी 5 और प्लस 8, ठीक है। x = कितना हो गया, 13, ठीक है। x मतलब x का वैल्यू किसका था, उसके डॉटर का यानी पुत्री का, तो राहुल का क्या हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना था डॉटर से, तो ये हो जाएगा 39 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो 39 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 39 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया कि इसको सरलीकृत करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, 127 माइनस 7 गुने 23 प्लस 93, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा लास्ट में। अब यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 7 - 1 करेंगे, ठीक है, और प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर 6 और प्लस 3, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में 9 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी।
इसके बाद 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से कह रहा है कि इसके बाद कौन सा आएगा, यानी 4 के बाद क्या है 8 है, ठीक है। 8 के बाद 12, 4 4 4 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 4 4 करके बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस 4 होगा, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ ये दोनों ख़त्म हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे वो के बाद क्या है, यहाँ तो ये W तो आएगा ही, ठीक है। इसके बाद O भी आएगा, ठीक है। दिक्कत कहाँ पर है, ये तीसरा अंक में, तीसरा अंक यहाँ पर चेंज है, ठीक है। तो अब देखते K के बाद I के बाद क्या है, G आया है, यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, ठीक है। I 9 होता है और ये G 7 होता है, -2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे -2 करेंगे, ठीक है। यानी -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये A किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में ए है, यहाँ पर सी में ए है, तो ऑप्शन सी इधर राइट आंसर, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 में दिया गया कि 7 से 1 के बाद कितना है, 7 से है, ठीक है। यहाँ पर -1 हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना -3 और यहाँ पर -5, यानी 1 3 5 का चल रहा है, यहाँ पर कितना -8, ठीक है। नहीं 8 नहीं होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो, ठीक है। यानी 1 2 3 2 5 2 7 2, यहाँ पर कितना -9 करना है, ठीक है। इसमें से -9 घटाएंगे, यानी 9 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, लास्ट में 6 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 19 में दिया गया कि जिस तरह से, यानी इसमें से यहाँ पर ये हैच के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हैच के जगह पर क्या आएगा, वो देखते हैं। हैच के जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं FDH, ठीक है, FDH, ठीक है। F से कितना बढ़ा तो L हुआ, ठीक है। F कितना होता है 6 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ठीक है। 6 में कितना जोड़ा 6, तो 6 6 12, ठीक है। इसमें कितना 4, ठीक है, और यहाँ पर 5, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखते हैं, ऑप्शन ए लिए, उसके बाद ऑप्शन इसमें भी देखते हैं, जो इसको उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं तो 6 इसमें ऐड किए थे, इसमें फर्स्ट वाला में 6 ऐड किए थे, उसी तरह से इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो 15 6 कितना होता है 21, यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैच करते जाएंगे हम लोग, तो जो एक जगह जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये सी का अगर हम लेते हैं, सी के जगह पर लेते हैं, यहाँ पर डी में देखते हैं, सी के जगह पर लेते हैं, डी में कितना जोड़ेंगे तो ये एल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 होता है और ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, देखेंगे कि ये +4 जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी देखेंगे ये इससे प्लस जो है 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कौन सा हो रहा है, सी में नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद बी देखते हैं, बी का चेक करते हैं, बी का चेक करते हैं, तो बी में जो है कितना जोड़ेंगे तो ये जो है एल होगा, ठीक है। जी में कितना जोड़ेंगे, जी कितना होता है 7 होता है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 12 हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ से इसको इधर से इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको इसमें जोड़ना, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ओ में 5 जोड़ेंगे, यानी 15 5 20, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट वाला भी मिला लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि 20 में कि चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पैलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, ठीक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है,
इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का उबलना, ये भी नहीं, बर्फ का पिघलना, ये भी नहीं, कागज काटना, ये भी नहीं, लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक किसका हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम जो है दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 22 में दिया गया है, दिया है कौन सा घटक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट जो है कौन सा नहीं है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है, इसमें होता है कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, एएलयू और रजिस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद 23 में निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कौन था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन था, तो राजा राम मोहन राय, जो अंतर्जातीय अंतर्धर्म में जो विवाह करने के लिए जो बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में दिया गया कि इसको सॉल्व करना है। 24 का आंसर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 519। ठीक है, 519 किलोमीटर है, और टोटल टाइम जो है 7 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, शेष डिस्टेंस और शेष टाइम निकालेंगे। ठीक है, शेष डिस्टेंस, ठीक है, शेष डिस्टेंस 519 में से हम लोग जो यहाँ पर कितना 7 घंटे में यहाँ पर यानी 2/3 जो है भाग दूरी का 2/3 जो है भाग पूरा कर चुका है। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 में से 1 में से 2/3 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 बच गया। ठीक है, 1/3, तो यहाँ पर 1/3। ठीक है, इसका 1/3 बच गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद शेष टाइम, कितना है, टोटल है 7 घंटा। ठीक है, टोटल 7 घंटा में से शेष यानी 7 घंटा में से 5/7 टाइम जो है निकल गया। ठीक है, 1 में से 5/7 जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 बच जाएगा, यानी 2/7। ठीक है, 2/7 ये कट जाएगा तो 2 घंटा हो जाएगा। शेष जो टाइम कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। ठीक है, 2 घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है तो क्या निकालेंगे, चाल। तो अब इस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पॉइंट यानी 86 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 86.5 आएगा। ठीक है, 86 पॉइंट इतना किलोमीटर आएगा, 86.5 ये हो जाएगा 86.5। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया 25 में दिया गया कि 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा जो है बाहर हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी करेगा। यह मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करता है। इसके बाद 27 में दिया है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और वो इतना बचाती है। तो 45% खर्च कर लेती तो बचाती कितना है, सेविंग करती है। ठीक है, 55%। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 66,000। ठीक है, तो इसका जो है कुल आय कितना होगा, तो टोटल इनकम बराबर टोटल इनकम 66,000 बटे 55 गुने 100, टोटल 100 कमाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 का आ जाएगा
यानी 12,000 कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ठीक है, 12,000 कहाँ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 28 में दिया गया कि दिए गए विकल्प में जो कह रहा है इसके अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर 105 से कितना आया 97, कितना घटा, तो यहाँ पर जो है 5 3 8 घट गया, 8 माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना माइनस हुआ, यहाँ भी 8 माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ भी 8 का माइनस चल रहा है, यहाँ भी 8 का माइनस चल रहा है, इसमें से भी क्या करेंगे 8 घटा देंगे। तो यहाँ से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि बाएं से दाएं क्रम में लिखा गया, तो इसमें कह रहा है जो सबसे बड़ी संख्या लेना है कि दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है यहाँ पर, तो ये है 903। ठीक है, 903 का जो है दूसरा अंक लेना है, दूसरा अंक क्या है 0 है, 903 में 0 जो है दूसरा अंक है। ठीक है, इसके बाद को सबसे छोटी संख्या कहाँ है, सबसे छोटी संख्या 283 है। ठीक है, 283 है, उसके तीसरे अंक को लेना है, उसके तीसरे अंक कहाँ है इसका, तीसरे अंक जो है 83 है, यानी 3 है, तीसरे अंक क्या है 3 है। ठीक है, 3 लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है तीसरे अंक में जोड़ दिया जाता है, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देने पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 कहाँ है ऑप्शन डी में। तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 30 में दिया है कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। 160 लैंगिक असमानता में जो 2022 में जो है 193 देशों में जो भारत जो है 160 नंबर पर आया है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में दिया गया है कि इसमें बाएं से दाएं लिखा गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रत्येक संख्या नंबर के पहले एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तथा बाद में ठीक एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में चलेगा, यानी पहले प्रतीक नंबर ढूंढना है, नंबर यहाँ है, उसके पहले प्रतीक, आगे भी प्रतीक और पीछे भी प्रतीक, यहाँ नहीं है। इसके बाद फिर नंबर यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ पर प्रतीक नंबर प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर नंबर प्रतीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, इसके बाद यहाँ पर भी नहीं, तो कितना हो गया टोटल 1 हो गया। ठीक है, टोटल कितना 1 है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ए सही हो जाएगा। इसके बाद 32 में 32 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। भारतीय और पश्चिमी शिक्षा को दोनों को जो बढ़ावा देने के लिए जो है वेदांत कॉलेज की जो स्थापना किसने किया था, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या कौन खोला था, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। इसके बाद 33 में दिया है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की यह पंक्ति है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, जिसमें से टोटल कितने हैं, टोटल जो है 73 व्यक्ति है। ठीक है, उसमें से बाएं छोर से 16वें स्थान पर गीता जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, लेफ्ट से कितना 16वें स्थान पर। ठीक है, सोलहवें स्थान पर है, और सुनीता जो है गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है। ठीक है, सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है। ठीक है, ये बाएं छोर से कितना स्थान पर, ये बाएं छोर से कितने स्थान पर है 16वें स्थान पर, और ये दाएं छोर से यानी गीता के जो है गीता के दाएं ओर से 21वें स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो है सबसे पहले निकालेंगे कि बाएं छोर से कितने स्थान पर, लेफ्ट से बाएं छोर से कितने स्थान पर, 16वें स्थान पर गीता है।
ठीक है। उसके बाद बाएं छोर से सुनीता का बाएं छोर से निकालेंगे। सुनीता का बाएं छोर से निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 + 21, ठीक है, कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सुनीता का दाएं छोर से कितना होगा, किसका पूछा गया है, सुनीता का दाएं छोर से। तो सुनीता का दाएं छोर से, राइट से पूछा गया, सुनीता का दाएं छोर से कितना हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 73। 73 में से 37 घटा देंगे और +1 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो फिर ये भी 37 ही आ जाएगा। तो कितना होगा, 37। 37 कहाँ है, तो ऑप्शन जो है ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर जिसके बारे में पूछेगा उसका लेफ्ट और राइट दोनों निकालना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ जो है दिया गया था क्या, यानी सुनीता का दाएं से जो है 21वां स्थान से है। तो सुनीता का दाएं से, सुनीता जो है गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये तो इसके दाएं से 21वें स्थान पर है। तो दाएं से यानी दाएं का मतलब इधर बढ़ेगा 21 और, तो 16 में 11 जोड़ दिए, यानी 16 में 21 जोड़ दिए तो 37 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सुनीता का जो है सुनीता का जो है बाएं छोर से स्थान आ गया, ठीक है। उसके बाद ये निकल गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में दिया गया कि 34 में ये दिया गया क्यूब इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये किसका आता है, तो 2 दिया गया, तो ये 18 का क्यूब है, ठीक है। 18 क्यूब इतना दिया गया, ये 10 का, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 10, ठीक है, गुने 5/24 गुने 78। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है, यहाँ पर 54 होगा, यहाँ पर 24 दिया गया है, ये गलती किया है, यहाँ पर क्या होगा, 54 होगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कितना होगा, 54 होगा। तो 18 54 हो जाएगा, ठीक है। 10 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। 13 कहाँ है, ऑप्शन जो है डी में 13 है, ऑप्शन डी में 13 दिया गया, ठीक है। 13 कहाँ पर, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 में दिया गया कि नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है पदभार संभाला है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी के संजय मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का जो है कार्यभार संभाला है। 36 में दिया गया है कि इसको सॉल्व करना है, सरल करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो है स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² + 25y², यहाँ पर हो जाएगा -4 × 5 = 20xy, ठीक है। फिर यहाँ इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 25x² + 4y², ठीक है, + 20xy, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस ये 2 दूनी 4x² - 10xy, फिर यहाँ पर ये ऐसे भी हो जाएगा 4x² - 25y², ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये कट गया, ठीक है, 4x²। अब यहाँ पर देखेंगे 4x², कहाँ पर है x² वाला, कहाँ पर है x² वाला, यहाँ पर है। तो 25 × 4 = 29, 29 × 4 = 33 x², 33 x²। उसके बाद 25 ये और 4 = 29, ये y² से ये y² कट जाएगा, ठीक है। तो y² कितना है, y² सिर्फ 4y² है, ठीक है। ये कौन सा ये कहाँ पर आंसर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है ऐसा, ठीक है। डी में दिया गया 33x² +
33x² प्लस 4y², 33x² प्लस 4y², कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 37 में दिया गया है कि वरुण आशीष मिलकर जो एक हॉल 3 दिन में पेंट करते हैं, ठीक है, अकेले 7 दिन में, वरुण अकेले 7 दिन में, ठीक है। यहाँ पर वरुण और आशीष मिलकर के कितने दिन में? 3 दिन में। और यहाँ पर अरुण जो है, वरुण और आशीष, यहाँ पर फिर वरुण जो है कितने दिन में? 7 दिनों में पेंट करते हैं। तो कह रहे अकेले आशीष अकेले 4 दिन में हॉल को कितना भाग यानी कितना दिन में पेंट कर देगा, ठीक है। यानी आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को, ठीक है, 4 हॉल के बारे में बात किया। तो यहाँ पर टोटल 21 हो गया, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आशीष का एफिशिएंसी कितना? 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 गुना हॉल को, इसके 4 गुना यानी 21, एक यानी एक हॉल को इतना करता है, तो इसके 4 गुना हॉल को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। किसके द्वारा? आशीष के द्वारा। आशीष का एफिशिएंसी कितना है? आशीष का एफिशिएंसी जो है 4 है, ठीक है, 4 है। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। 21 का है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 में दिया गया कि जिस तरह से ये इससे संबंधित है उसी तरह से ये इससे, तो इसका यह क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। तो 52 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, ठीक है, 59 हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके बाद 39 में दिया गया है कि 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें? एग्री स्टैक, व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्र जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, ठीक है। एग्री स्टैक पूरी तरह से प्रबंधित है, ये यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये पहला यहाँ पर, ठीक है। सरकार द्वारा क्या, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य यहाँ पर दूसरा दिया गया है, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य जो है प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा डिजिटल सेवाओं का उपलब्ध कराना होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। ये दूसरा है और ये जो है ये तीसरा है, ये यहाँ से ये जो है तीसरा है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा कहाँ? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद इसको कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पेज में दिया गया है, ये इसको पढ़ना है, इस नरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर करना था, ठीक है। ये दिया गया कि अगर शर्त जो है पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो दोनों को जो है अंतिम और परस्पर जो है बदल दिया जाता है, ठीक है। पहला घटक एक विषम है, यानी पहला घटक एक प्रतीक है नहीं है, ठीक है, ये पहला लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रतीक रहता तो लागू होता, ठीक है। इसके बाद यह पहला घटक एक विषम है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक एक सम है, ठीक है। तो पहले और अंतिम दोनों को जो है कॉपीराइट यानी कॉपीराइट से गुटबंद करेंगे। तो पहले अंतिम में कॉपीराइट आएगा, यहाँ पर कॉपीराइट आएगा, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल आएगा, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल आएगा। तो दे दिए, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी में है, ठीक है। इसके बाद अब बाद बाकी को जैसे है वैसे ही करेंगे। तो बाद बाकी की जो है ये इसके लिए क्या आता था? तो इसके लिए आता था एम का यूज हुआ है, ठीक है, उसमें देखना है एम का यूज हुआ है, ठीक है। ये जो एंड का सिंबल दिया गया इसके लिए क्या यूज हुआ है? इसके लिए जो है एम का यूज हुआ है, इसके लिए एम का यूज हुआ है, ठीक है, एम का यूज हुआ। तो कॉपीराइट के बाद एम कहाँ है? कॉपीराइट के बाद यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, ये ख़त्म, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद 3 में क्या, 3 का क्या दिया गया? 3 के लिए डी का यूज हुआ, 3 के लिए डी का यूज हुआ, यानी एम डी। एम डी कहाँ? यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद एट द रेट के लिए किसका यूज हुआ है? एट द रेट के लिए किसका? तो जेड का यूज हुआ, एट द रेट के लिए जेड का, यानी एम डी जेड, एम डी जेड, एम डी जेड कहाँ? एम डी जेड यहाँ पर, ये डी खत्म, ठीक है, एम डी जेड नहीं एम टी डब्ल्यू है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में परसेंटेज के लिए किसका दिया? परसेंटेज के लिए पी का यूज हुआ है, परसेंटेज के लिए
पी का यूज हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन लास्ट में यहाँ पर पी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 में दिया गया है कि ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, बिना मुड़े जो कह रहा है कि ये चलता है, तो चलिए हम लोग जो NESW के पैटर्न पर देखते हैं। NESW ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर जो कितना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ता है 9 किलो, बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा उल्टा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर अंतिम में कह रहा है अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ा और अंतिम बार जो है पी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पी पर पहुंच गया। ठीक है, पी पर आ गया। ठीक है, पी पर आ गया, तो आप देखते हैं जो मिलेगा उसको काट देंगे। ठीक है, पी पर पहुंच जाता है, रुक जाता है, और ए से यानी फिर जो है ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा। ठीक है, ए पर पहुंचने के लिए। ठीक है, चला था कहाँ से, तो चला था ई से शुरू किया था यहाँ से। ठीक है, यहीं से शुरू भी किया था। ठीक है, तो ये 13 से ये 13 ख़त्म हो जाएगा, 12 एक 13 आया था। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का जो है डिफरेंस है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। यह अभी है कहाँ पर, ईस्ट में, तो इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, किधर ज़्यादा है, ज़्यादा किधर है, तो ज़्यादा जो है साउथ में है, साउथ में इधर 11 है। ठीक है, ये 11 इधर इधर ज़्यादा हो गया, तो इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। जाने के लिए हमें उल्टा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, यानी 2 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 में दिया गया है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यानी करते हुए भारत में कितनी नई शाखाएं जो है RBI के लिए मंजूरी मिली है। ठीक है, कितनी नई शाखाओं खोलने के लिए जो है RBI को मंजूरी मिली है, तो ये हो जाएगा 115 शाखाएं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, कितनी, तो 115 जो है शाखा खोलने के लिए जो है मंजूरी मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि इसमें से कौन सा जो असंगत है उसको चुनना है। ठीक है, तो ये एल से क्या हो गया, एल से जे, यानी -2 हुआ। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 4, यानी -2 + 4। इसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं -2 + 4 हुआ है कि नहीं, देखते हैं। 17 4 21। ठीक है, ये सही है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, -1 हुआ तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 44 में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित यानी 4 समूह दिया गया, इसमें से कौन सा कर अलग है। ठीक है, अलग को चुना है, तो सबसे पहले एस से क्या हुआ, SW। ठीक है, एस में कितना जोड़ेंगे तो W होगा, 19 5 23 + 5। ठीक है, देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4। ठीक है, नहीं 19 4 23 होता है, 4 4 4 ऐड हुआ। ठीक है, 19 4 23, और यहाँ पर कितना 21 4 25। ठीक है, 4 4 का ऐड हुआ, यहाँ पर देखते हैं +4 और यहाँ पर +4, यानी 4 4 का ऐड हो रहा है। ठीक है, ये भी सही है, यानी 4 4 का पैटर्न चलेगा। इसके बाद यहाँ पर 8 4 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना 10 4 14, ये भी सही। इसका मतलब सभी में 4 4 का चला तो डी में नहीं चलेगा, यानी डी गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 13 4 17 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं चल रहा है। ये कितना है 19 यानी 21 है। ठीक है, तो 13 कितना जोड़ 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये 8 कब चल रहा है, तो ये ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन डी। इसके बाद 45 में दिया गया है, 45 को इस तरह से बनाएंगे। इसको जो है कह रहा है जो कितना व्यक्ति है,
1 2 3 4 5 6 7, सात यानी टोटल 7 व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, 6 1 7, टोटल कितना व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि टी जो है दाएं से गिनने पर, टी और एस के बीच, यानी टी के दाएं से गिनने पर, ठीक है, टी के दाएं से गिनने पर, ठीक है, टी मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, इसके दाएं से गिनने पर, ठीक है, दाएं इधर, ये बाएं हो गया। ठीक है, लेफ्ट इधर हो गया राइट। इसके दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में जो है केवल 2 व्यक्ति है। टी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है, 2 व्यक्ति का जगह खाली छोड़ दिए। इसके बाद क्यू के दाएं से गिनने पर, और क्यू के दाएं से गिनने पर जो है क्यू भी और क्यू के बीच जो है केवल 3 व्यक्ति है। ठीक है, कितना व्यक्ति है? क्यू के जो है दाएं से गिनने पर क्यू और भी के बीच कितना व्यक्ति है? केवल जो है 3 व्यक्ति है। तो पहला 1 2 और 3 व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एस और क्यू के ठीक, यानी एस जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे। एस जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे हैं। तो ये बैठा है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है एस। ठीक है, इसके बाद यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, आर के यू जो है, यानी यू आर के दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब कह रहा है कि दिया गया है कि क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू के जो है दाएं से गिनेंगे, क्यू को जो है दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं? तो कितने हैं? 1 2। ठीक है, कितने हैं? तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 46 में दिया गया है, 46 में फिर उसी तरह का कूट वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि अगर ये कंडीशन दिया गया है कि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है। ठीक है, प्रतीक नहीं है, ये खत्म। इसके बाद यदि पहला घटक एक विषम है, विषम है। ठीक है, और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक सम है, नहीं है, तो ये भी लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि दूसरा और तीसरा दोनों घटक, यानी दूसरा और तीसरा दोनों घटक जो है पूर्ण वर्ग है। दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, नहीं है। अगर कोई भी नहीं मिले तो क्या करना है? उसको जो है जिस तरह से कूट दिया गया है उसी तरह से कूट कर देना। ठीक है, तो 7 के लिए क्या दिया गया है? 7 के लिए 7 का क्या दिया गया है? तो पी दिया गया, 7 का पी दिया गया। यहाँ पर 7 का पी दिया गया है, तो 7 के जगह पर पी लिख देंगे। पी कहाँ पर है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये खत्म। इसके बाद लास्ट में 5 दिया गया, देखते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला मिला करके। यहाँ पर ये भी दिया गया, ये भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा मिला करके। इसके बाद सेकेंड वाला मिलाते हैं। 2 का क्या दिया गया है? 2 के लिए टी का यूज हुआ है, यानी पी टी कहाँ है? पी टी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 46 हो गया बी। इसके बाद 47 में दिया गया है, 47 में दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 28 अधिक है, तो छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा? ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये 180 डिग्री है। ठीक है, माइनस इसको थीटा मानेंगे, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा करेंगे, बराबर दोनों का अंतर कितना था? 28 था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 152। ठीक है, अब ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, 76 डिग्री कितना हो जाएगा? 76 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 48 में दिया गया कि ए बी सी डी से लेकर के आप तक जो है इमारत में बैठे हुए हैं। ठीक है,
कितना है, ABCDEF, यानी केवल कितने व्यक्ति है, 6, ठीक है। ABCDEF जैसे 1 2 ABCDEF, ठीक है। दिया गया है इसमें जो कह रहा है कि 1 से लेकर के पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है। इस तरह से दिया गया कि अब यहाँ से शुरू किया गया कि ए ऐसे तल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। ये कहाँ पर आता है, जो अभाज्य संख्या है उस तल पर रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ रह सकता है, या तो 2 पर रहेगा, ठीक है, या 3 पर रहेगा, या 5 पर रहेगा, ठीक है। इस जगह पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद ए और ई जिन तलों पर रहता है उनका गुणनफल कितना है, 3 है। ए और ई जो है जिन तलों पर रहता है उनका गुणनफल कितना है, 3 है, ठीक है। तो गुणनफल यहाँ पर 3 दे दिया गया, तो गुणनफल किसका 3 होगा, 1 और 3 का गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसे ये पता चल गया ये किस पर आता है, 3 पर, और ई कहाँ पर रहेगा, 1 पर, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद बच गया बी के यानी बी जो है, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति है। बी के ऊपर कितना व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो बी यहाँ पर इसके ऊपर में 2 स्थान खाली छोड़ दिए। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर आता है। एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर आता है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर आता है, ठीक है। इसके बाद डी और एफ के बीच डी और एफ, तो डी बच गया तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहा है कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। तो डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति, ए और बी। कौन कौन सब है, ए और बी रहता है, ठीक है। 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति कहाँ, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके बाद 49 में दिया गया कह रहे सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक कहाँ है, सबसे बड़ी संख्या जो है 625 है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 625 है, ठीक है। 625 का दूसरा अंक कौन सा है, दूसरा अंक 2 है, ठीक है, 2, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कितना है, 150 है। 150 का दूसरा अंक, 150 का दूसरा अंक क्या है, 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 150 का दूसरा अंक, 150 का दूसरा अंक 2 है, ठीक है। 150 का दूसरा अंक 5 है, ठीक है। इसके बाद को घटाया, यानी इससे घटाया जाता है, किससे घटाया जाता है, दूसरे अंक से घटाया जाता है, यानी 5 से घटाया जाता है 2 को, ठीक है। 5 से घटाया जाता है 2 को, ठीक है। ये 5 दिया गया, ये दोनों निकाल लिए। अब इसमें से 5 में से जो है 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 50 में दिया गया कि दीवार के सहारे एक सीढ़ी का क्षैतिज तल जो है इतना है, ठीक है। ये मान लेते दीवार है, ठीक है। ये 30 मीटर जो है, यानी दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर का है। दीवार के से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर की है, ठीक है। ये 30 मीटर की है, ये कितना है, 30 मीटर का है। और यहाँ पर 3 थीटा लगा हुआ है, ठीक है। 3 थीटा बटा कितना, 15/8, यानी ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है, 15, ठीक है। अब कह रहा है कि तो दीवार से पीढ़ी के पाद की दूरी कितना होगा, दीवार से पीढ़ी के पाद की दूरी, ठीक, सीढ़ी के पाद की दूरी, यहाँ यानी यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये कितना है, इंटू 2 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ठीक है। 15 दूना 30, तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इसको भी 2 गुना कर देंगे, ठीक है। इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही हमारा 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर।
ठीक है। इसके बाद 51 में क्या दिया गया है? 51 में दिया गया है कि पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक कार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुबेरिन रहित अंतःस्रावी कोशिका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 52 में दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद जलवायु दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है। 54 में दिया गया कि किसी आंकड़ा का दिया गया है 54 में जो किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक और माध्यमिक यानी माध्यिका इतना है। ठीक है, इसका आंकड़ा का माध्य क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से माध्य बराबर निकालेंगे 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक, ठीक है, अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 इंटू 88 माइनस 28.4 इसको सॉल्व करेंगे कितना? 117 एक सेकेंड, ये हो जाएगा 117.8 हो जाएगा। ठीक है, 117.8। ठीक है, इस तरह से इसका कितना आ जाएगा? 117.8। ठीक है, इस 117.8 कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन पहला में ए में है। ठीक है, ये इधर राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 155 में दिया गया है कि 24 अक्षांश से यानी 24 अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी सबसे निकट से होकर गुजरती है? यानी 24 यानी 23.5 डिग्री जो दिया गया है कर्क रेखा के आसपास से कौन गुजरता? तो ये हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लोग जो है 55 क्वेश्चन तक किए हैं। इससे आगे देखने के लिए जो है पार्ट 2 में जो है हम लोग जो है 56 से जो है 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो यानी प्रीवियस ईयर का जो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।